केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू की राहुल गांधी को लेकर की गई टिप्पणी पर कांग्रेस ने देश भर में भाजपा और रवनीत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मामले में अब हिमाचल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और एआईसीसी प्रवक्ता कुलदीप सिंह राठौर का बयान सामने आया है। उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बैसाखियों के सहारे चल रही केंद्र की लंगड़ी सरकार के पास अब एकमात्र निशाना राहुल गांधी ही है। उन्होंने कहा कि मंत्री पद के बदले राहुल गांधी के खिलाफ बयानबाजी करने को लेकर रवनीत बिट्टू ने भाजपा से डील की हुई है। इस दौरान एआईसीसी प्रवक्ता ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और सोनिया गांधी के लिए पुनः एसपीजी देने की मांग की है। हिमाचल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और एआईसीसी प्रवक्ता कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि पिछले कुछ समय से भाजपा के नेता लगातार नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले कंगना रनौत और अब केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत बिट्टू ने राहुल गांधी के खिलाफ टिप्पणी की है और उन्हें आतंकवादी बताया है। उन्होंने कहा कि ये वही रवनीत बिट्टू हैं जो 3 बार कांग्रेस से जीते और चुनाव से पहले भाजपा में शामिल हो गए। उन्होंने कहा कि जनता ने उनके दल बदल पर फैसला सुनाते हुए चुनाव में हार दी। इसके बावजूद उन्हें केंद्र में राज्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई। राठौर ने कहा कि रवनीत बिट्टू पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेंत सिंह के पौत्र हैं। ऐसे में उनके द्वारा इस प्रकार की टिप्पणी करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि भाजपा के रवनीत बिट्टू से मंत्री पद के बदले राहुल गांधी के खिलाफ बयानबाजी करने की डील की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को इस विषय पर संज्ञान लेकर माफी मांगनी चाहिए, अन्यथा भाजपा नेताओं को अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगने को कहना चाहिए। कि काफी दिनों से भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार है, विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी के खिलाफ तरह तरह की टिप्पणियां जो है कर रहे हैं। पहले कंगना रनौत और अभी केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने विपक्ष के नेता पे अमर्यादित टिप्पणी की है। उन्होंने श्री राहुल गांधी को आतंकवादी की संज्ञा दी। उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के खासम खास और उनकी काबीना के मंत्री रघुराज सिंह ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया। और मध्य प्रदेश में शिवसेना एकनाथ के विधायक, जहां भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है, उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि जो राहुल गांधी जी की जुबान काट के लाएगा उसे वो 11 लाख रुपए देंगे। और तमाम पूरे देश में एक माहौल बन गया है कि राहुल गांधी के खिलाफ जो है ज़्यादा से ज़्यादा अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा सके। अब मैं रवनीत सिंह बिट्टू जी से पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने ये जो टिप्पणी राहुल गांधी जी के खिलाफ की, बहुत सारी उन्होंने कांग्रेस की नीतियों की आलोचना की। ये रवनीत बिट्टू से वही व्यक्ति हैं जो 3 बार कांग्रेस पार्टी के टिकट पे चुन के आए। अभी लोकसभा चुनाव से पूर्व भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और लुधियाना की जनता ने इनके दल बदल के खिलाफ वोट दिया और ये कांग्रेस के अमरिंदर सिंह राजा से चुनाव हार गए। चुनाव हारने के बावजूद भी इन्हें जो है केंद्रीय मंत्री बनाया गया। और मुझे तो ये लगता है कि साफ तौर पे एक डील हुई है कि हम आपको मंत्री बनाते हैं और आपको राहुल गांधी के खिलाफ बोलना है। और जहां तक आतंक की बात है, अगर इस देश में सबसे ज्यादा आतंक का डंक सहा है वो राहुल गांधी का परिवार। श्रीमती इंदिरा गांधी जी आतंक का शिकार हुई, उनके पिता राजीव गांधी भी जो है आतंक का शिकार हुए। और अगर सबसे ज़्यादा
किसी ने बर्दाश्त किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। और ये मुझे दुख है इस बात का। ये स्वर्गीय बेअंत सिंह जी के पोते हैं जो खुद आतंक के शिकार हुए, कांग्रेस के बहुत बड़े नेता रहे, पंजाब के मुख्यमंत्री रहे, और आज उनका पौत्र किस भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। मैं रवनीत बिट्टू से पूछना चाहता हूं कि जो सुश्री कंगना रनौत ने बयान दिया, जिस बयान में उन्होंने किसानों को आतंकवादी कहा, किसानों को बलात्कारी कहा, उनके बारे में उन्हें क्या कहना। और जब वो कांग्रेस पार्टी में थे, पानी पी पी कर मोदी को और भारतीय जनता पार्टी को कोसते थे। और खासकर जब किसानों का आंदोलन चला उसमें बहुत ज़्यादा मुखर थे। आज उनका हृदय परिवर्तन शायद इसलिए हुआ है कि उन्हें मंत्री पद से नवाजा गया है। और जैसा मैंने पहले कहा कि स्पष्ट तौर पे ये डील हुई है कि आप राहुल गांधी को गालियां निकालोगे और उसके बदले में आपको हम मंत्री बना रहे। ये क्यों हो रहा है? इसलिए क्योंकि राहुल गांधी बहुत पहले से भारतीय जनता पार्टी के निशाने में। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि किस तरह से उनकी संसद की सदस्यता रद्द की गई और आनन फानन में उनको उनका मकान जो है खाली कर दिया। और अभी तो वो 2 सीटों से चुनाव जीत के आए और अपनी लोकप्रियता का उन्होंने जो है परिचय दी। और भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार बनी, ये तो उम्मीद कर रहे थे कि 400 पार जाएंगे, लेकिन इन्हें बहुमत का भी आंकड़ा नहीं मिला। आज ये बैसाखियों के सारे चल रहे हैं और ये बैसाखियां कब तक इनके साथ रहेंगी कहना मुश्किल। इस लंगड़ी सरकार का एक ही निशाना रह गया, वो राहुल गांधी। क्योंकि जिस ढंग से राहुल गांधी संसद में जनता से जुड़े मुद्दे उठा रहे, उसको लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने आप को असहज महसूस जो है कर रही है। मैं मांग करता हूं कि प्रधानमंत्री जो है तुरंत माफ़ी मांगे, या जिस मंत्री ने इस तरह की बयानबाजी की है उन्हें माफ़ी मांगने के लिए कहें। और संजय गायकवाड़ के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और तुरंत उनके खिलाफ जो है केस दर्ज होना चाहिए। आज जो माहौल पूरे देश में बनाया जा रहा है उसको लेकर देश के लोग चिंतित हैं। कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पे अपने नेता की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। और आप जानते हैं कि 8 नवंबर 2019 को जानबूझकर जो एसपीजी कवर था, जो एसपीजी सुरक्षा राहुल गांधी या उनके परिवार को मिलती थी, उसे हटा दिया गया। और आज देश में जो माहौल बन रहा है वो चिंता का विषय, बिकॉज दे आर टारगेटिंग राहुल गांधी। और मेरा देश की राष्ट्रपति से भी निवेदन है कि वो भी हस्तक्षेप करें और तुरंत प्रभाव से श्री राहुल गांधी जी, उनका परिवार, श्रीमती सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी को एसपीजी सुरक्षा जो है बहाल होनी चाहिए। क्योंकि हम जब चंद्रशेखर देश के प्रधानमंत्री थे उस वक्त भी हम श्री राजीव गांधी जी की सुरक्षा के साथ छेड़छाड़ हुई, वो नतीजा हमने देखा है। तो मेरा ये मानना है कि उन्हें तुरंत जो है एसपीजी की सुरक्षा जो है मिलनी चाहिए। चाहूँगा कि जब देश के प्रधानमंत्री विदेशों में दौरे पे जाते हैं वो केवल अपनी बात करते, और उन्होंने कई बार दूसरे देशों में भारत की छवि को खराब किया।
और ये साबित करने का प्रयास किया है कि अगर देश में जो भी कुछ हुआ, जो भी कुछ अच्छा हुआ, वो उस समय हुआ जब वो देश के प्रधानमंत्री बने। राहुल गांधी जी के बयानों को जो है तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश की जा रही। सर, केंद्र में जो है कैबिनेट में एक राष्ट्र एक, अगर मान लीजिए भाजपा भी गलत है, तो क्या आप उस मुलाकात को और उन बयानों को तर्कसंगत मानते हैं, आप उनका समर्थन करते हैं? देखिए, अगर कोई भी देश का नेता बाहर जाता है, उससे बहुत सारे लोग आकर मिलते हैं, उसमें मिलने में कोई बुराई नहीं है, बहुत सारे लोग मिलते हैं। अब जो मिल रहे हैं उनकी क्या मंशा है उसके बारे में कहना मुश्किल है, लेकिन निश्चित तौर पे जब आप विदेश में जाएंगे, वो तो अमेरिका के सांसद हैं, तो निश्चित तौर पे उनसे, अगर वो उन्होंने समय मांगा होगा तो निश्चित तौर पे वो मिलेंगे। मतलब एक नेता प्रतिपक्ष के तौर पर जो देश विरोधी गतिविधियों में लोग शामिल होते हैं, उनसे मिलना आप तर्कसंगत मानते हैं? देखिए, अगर कोई आकर मिलता है, बात कहता है, तो मुझे लगता है कि उसमें कहाँ बुराई है। बात तो की जा सकती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जिससे वो मिल रहे हैं कि वो उनके तर्कों से, उनकी सोच से वो तारुफ रखते हैं। अब आप हर देश में जो विपक्ष भी है, दूसरे सरकारी पक्ष भी है, तो सरकारी पक्ष के लोग भी अगर मिलने आए उनसे भी मिलते हैं, जो विपक्ष के लोग आए उनसे भी मिलते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिन लोगों से वो मिल रहे हैं वो उनसे जो है उनकी सोच से या उनकी विचारधारा से वो जो है किसी तरह से जो है सहमत है।